चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आखिर त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है? त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के भुजाओं में यानी भुजाओं की लंबाई व कोणों के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ देखा जाए त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है माप। यानी हिंदी डिफिनीशन कहता है अर्थात 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और इंग्लिश का डिफिनीशन कहता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गुणों का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है माप। अर्थात 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी हिंदी और अंग्रेजी के डिफिनीशनों से मिलाकर बनता है 3 कोणों की माप व 3 भुजाओं की माप। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के भुजाओं व कोणों के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ फार्मूले, जैसे कोई त्रिभुज हो गया, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे कर्ण। और मान लेते हैं यहाँ एंगल बना रहा है थीटा, यानी कोण थीटा बना रहा है, ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। यल पे साइन थीटा, इस पे कॉस थीटा, इस पे टैन थीटा, इस पे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा का पूछे तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कास थीटा का आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा का आधार बटे लंब। सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अच्छा, इसका और एक थीटा के पद में फार्मूला होता है। साइन थीटा का पूछे, साइन थीटा को 1 मान लीजिए 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा। कास थीटा का 1 सेक थीटा। टैन थीटा का 1 कॉट थीटा। काट थीटा का 1 टैन थीटा। सेक थीटा का 1 कॉस थीटा। कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा। टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। कॉट थीटा किसी का उल्टा,
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो जैसे एक क्वेश्चन, कोई त्रिभुज दिया है, एग्जाम्पल, एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज की ऊंचाई मान लेते लंबाई 4 है और आधार 3 है और कण हमारा 5 है। तो यहाँ कह दिया, मान लेते एंगल ये थीटा बना रहा है, तो साइन थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो यहाँ लंब की वैल्यू कितनी है, 4 है लंब की वैल्यू, और कण कितना है, 5 है, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। अगर यहीं पे टैन थीटा का मान पूछ लिया जाए, टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3। क्वेश्चन एनसीईआरटी 8.1 का पहला प्रश्न करता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेमी दिया है और BC बराबर 7 सेमी दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A का ज्ञात करना है, साइन C और cos C का ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC, क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B को बोला है समकोण है, यानी B यहाँ रहेगा, B समकोण हो गया। अब A को यहाँ रख देते हैं, C को यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन में दिया है AB बराबर 24 सेमी, यानी AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी दिया है, BC बराबर 7 सेमी। तो क्वेश्चन में साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान पूछा है। तो यहाँ हम AC निकाल लेते हैं, AC आखिर क्या है, यानी कण हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 7, आधार की वैल्यू 24, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576 9 6 15, हासिल लगे 1, 7 4 11, 1 हासिल 12, 5 1 6, यानी कण स्क्वायर बराबर 625। कण का स्क्वायर बराबर 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के बराबर आ गया 25, यानी कण हमको 25 प्राप्त हो गया। तो पहला क्वेश्चन है साइन A का मान पूछा है। तो साइन A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कण। तो यहाँ लंब की वैल्यू देखते हैं 7 है, कण की वैल्यू 25 है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कॉस A का मान। कॉस A बराबर होता है आधार बटे कण, आधार की वैल्यू 24 है और कण की वैल्यू 25 है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है साइन C।
तो साइन सी ध्यान दीजिए, एंगल हमारा यहाँ आ गया। एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, और जो एंगल के साथ लगा होता है एक कड़ होता है और एक साइड यानी एक भुजा होता है। तो साइन सी बराबर लंब बटे कड़ हो जाएगा, लेकिन सी के सामने लंब हमारा क्या है, ए बी है, यानी कि ए बी बटे कड़ ए सी। ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25। दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी। कॉस सी, सी के सामने अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, यानी आधार हमारा बी सी है, यानी कि बी सी और कड़ क्या है, कड़ ए सी ही रहेगा, कड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता। बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू 25। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान। फिगर दिया है, क्वेश्चन 2। आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, यानी आकृति दिया है पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री इसमें है, tan p माइनस कॉट r। tan p यानी p, tan p बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो p के सामने ध्यान दीजिए, p के सामने ये हमारा लंब हुआ, लंब हमारा क्यू आर है, और बटे आधार, जब ये लंब हो गया तो आधार हमारा ये होगा, यानी पी क्यू माइनस काट आर के लिए देखते हैं, ये एंगल है तो ये लंब होगा, काट आर बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है, क्यू आर, यानी क्यू आर, और लंब हमारा पी क्यू। अच्छा, ये डाटा प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, यानी 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़। इसका मतलब लंब की वैल्यू 3 दिया है, कड़ की वैल्यू 4 दी गई है, यानी इसका फिगर बनाते हैं। लंब 3 दिया है और कड़ हमारा 4 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा के आधार निकाल लेते हैं, यानी आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार नहीं ज्ञात है, कड़ ज्ञात है। आधार के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आधार के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। आधार के स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटा देंगे, आ जाएगा 7, यानी आधार बराबर कड़ी में 7। तो यानी क्वेश्चन में पूछा है कास ए का मान, तो कास ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कड़, यानी आधार हमने निकाला है रूट में 7 आया, यानी रूट में 7 अपान कड़ की वैल्यू 4 है, यानी रूट में 7/4। दूसरा क्वेश्चन पूछा है tan ए का मान। tan ए बराबर होता है फार्मूला लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू रूट में 7।
यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15 काट ए बराबर 8। 15 काट ए बराबर 8, तो क्वेश्चन कर रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो काट ए बराबर हो जाएगा 8/15। यानी काट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। यानी देख, यहाँ हमें कड़ नहीं मालूम है, यानी आधार की वैल्यू 8 दिया गया है और लंब की वैल्यू 15 दिया गया है। कड़ निकालते हैं। कड़ स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कड़ के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू मिली है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 में 64 जोड़ेंगे 289, यानी कड़ के स्क्वायर बराबर 289। कड़ के स्क्वायर बराबर ये 17 का स्क्वायर है, यानी कड़ बराबर 17 आ गया। क्वेश्चन में पूछा साइन ए, यानी साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू 15, कड़ की वैल्यू 17। सेक ए बराबर फार्मूला होता है कड़ बटे आधार। कड़ की वैल्यू 17, आधार की वैल्यू 8। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करने हैं। यानी सेक थीटा बराबर दिया 13/12, तो क्वेश्चन में कर रहा है साइन थीटा, काश थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा के मान ज्ञात करने हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं कड़ बटे आधार, यानी कड़ का मान 13 दिया है, आधार का मान 12। कड़ की जगह 13, आधार की जगह 12, नामकरण कर दीजिए ABC। यहाँ थीटा मान लीजिए। तो हमें यहाँ लंब नहीं ज्ञात है, तो लंब का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर कड़ की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। लंब का स्क्वायर 169 में से 144 घटाते हैं तो आता है 25। यानी लंब का स्क्वायर बराबर इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, लंब बराबर 5 आ गया। यानी L की वैल्यू 5। तो पहला साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू 5 और कड़ की वैल्यू 13। सेकेंड कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू 12, कड़ की वैल्यू 13। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 5 और
आधार की वैल्यू 12। चौथा है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू 12 दी है और लंब की वैल्यू 5। अगला सेक थीटा दिया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कड़ बटे लंब, कड़ की वैल्यू 13 और लंब की वैल्यू 5 यानी 13/5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, यानी दिया है यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो और कास ए बराबर कास बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी क्वेश्चन दिया यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो और कास ए बराबर कास बी हो तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। यानी इसका सॉल्यूशन देखिए, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया ए और बी न्यून कोण है, यानी ये सम कोण वाला तो 100% सी सम कोण है। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। तो कास ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कड़, तो ए के लिए आधार तो ए सी हो जाएगा, यानी ए सी बटे कड़ हमारा ए बी है। और कास बी, बी के लिए ये सामने लंब हो जाएगा तो ये आधार होगा, यानी आधार बी सी और बटे कड़, कड़ हमारा ए बी है। ए बी से बी कैंसिल, यानी ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर बी सी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, यानी बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए सी के सामने कौन सा कोण है, कोण बी, और बी सी के सामने कौन सा कोण है, कोण ए, यानी कोण ए बराबर कोण बी। क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हुआ।
प्रश्न नंबर 7, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा -1 sin थीटा बटे दिया cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला प्रश्न है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन इसका दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है। कड़ निकाल लेते हैं, यानी कड़ का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कड़ हमारा दिया है 8 का स्क्वायर, लंब दिया है 8 का स्क्वायर, आधार दिया है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। 64 में 49 जोड़ेंगे यानी 113। 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी कड़ स्क्वायर बराबर 113। कड़ बराबर कड़ी में 113। तो पहला क्वेश्चन 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, यानी फार्मूला बन जाता है a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा बटे यहाँ भी 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यानी एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू 8 दी गई है और कड़ हमने निकाला है, कड़ी में 113 आया है। लंब की वैल्यू 8, कड़ की वैल्यू 113 कड़ी में। ऐसे cos थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। cos थीटा बराबर आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू 7 और कड़ की वैल्यू 113, यानी 1 - sin थीटा की जगह रखेंगे 8 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर बटे 1 - cos थीटा की वैल्यू 7 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर। 1 - 8 के स्क्वायर 64 बटे कड़ी 113 के स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी यानी 113 टोटल के बटा 1 - 7 का स्क्वायर 49 बटे 113, कड़ी में 113 के स्क्वायर करेंगे 113 हो जाएगा। अब 113 का
113 का 1 में गुणा करेंगे 113 माइनस इसके बटे में 1 मान लेंगे, 1 का 64 में गुणा करेंगे 64 बटे 113 का बटे में 1 में करेंगे 113 टोटल 113 का 1 में करेंगे 113 माइनस इसके बटे में 1 मान लेते हैं, 1 का 49 में गुणा करेंगे 49 बटे 113 के 1 में करेंगे 113 113 से 113 कैंसिल, यानी 113 में से 64 घटा देंगे, आ जाएगा 49 बटे 113 में से 49 घटा देंगे, आ जाएगा 64, यानी ये हमारा आंसर हो गया 49 बटे 64। इसी में अगला प्रश्न दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान दिया था 7/8, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए क्वेश्चन में दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इसका सॉल्यूशन दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। कॉट ए बराबर 4/3। कॉट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी आधार की वैल्यू 4 दी गई है, लंब की वैल्यू 3 दी गई, कड़ निकालना है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कड़ के स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यानी 25, यानी कड़ बराबर 5 आ जाएगा। कड़ का मान 5 आ गया। तो यहाँ पे tan ए दिया है, cos ए दिया, sin ए दिया है, तो tan ए का मान निकाल लेते हैं। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू 4। cos ए दिया है, cos ए का मान निकाल लेते हैं। cos ए बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू 4, कड़ की वैल्यू 5। तीसरा दिया sin ए। sin ए बराबर लंब बटे कड़ होता है, लंब की वैल्यू 3 और कड़ की वैल्यू 5। अब LHS ले लेते हैं। जांच में LHS, यानी LHS क्या दिया 1 माइनस
tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वन माइनस tan ए की वैल्यू दी गई है 3/4 स्क्वायर 1 प्लस tan ए 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 इक्या 16 माइनस 9 अपान 16, 16 इक्या 16 प्लस 9 अपान 16, दूसरा वाला चौथे से कैंसिल हो जाता है, यानी 16 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 7 और 16 में 9 जोड़ेंगे 16 9 25, यानी 7/25। इसी प्रकार RHS सॉल्व करते हैं। RHS दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का मान निकाले हैं 4/5 आया है, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन ए का मान निकाले 3/5 आया है, स्क्वायर कर दिया, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। आधार समान है, तंश घटा दिया जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 7/25। इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन में पूछा था है या नहीं, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो इसका मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है और tan A बराबर 1/√3 दिया है। tan A बराबर 1/√3 कह रहा है निम्नलिखित, और बोला है त्रिभुज ABC में जो कोण B है ये समकोण दिया है, कोण B बराबर समकोण। पहला क्वेश्चन साइन A कॉस C यानी क्वेश्चन पूछा है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन का है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ध्यान दीजिए, दिया है tan ए बराबर
1/√3। यानी tan a बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। यानी किसी त्रिभुज में यहाँ ए कोण बी समकोण है, कोण सी यहाँ, यानी tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू दिया है 1, यानी इसका मान 1। आधार की वैल्यू कड़ी में 3, तो कड़ निकालते हैं। कड़ के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कड़ के स्क्वायर लंब दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है कड़ी में 3 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 3 के स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। कड़ स्क्वायर बराबर 4, तो कड़ बराबर आ जाएगा 2, यानी इसका मान आ गया 2। अब पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान, साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़। यानी लंब की वैल्यू ए के लिए लंब ये 1 है और कड़ की वैल्यू 2 साइन ए हो गया। अब कास ए का मान निकाल लेते हैं। कास ए, तो कास ए बराबर होता है फार्मूला आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू है कड़ी में 3 और कड़ की वैल्यू 2। साइन सी निकालना है। साइन सी, सी के लिए साइन सी बराबर लंब बटे कड़, लेकिन सी के लिए सी के सामने जो भुजा होता है, एंगल सामने जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है। यानी सी के सामने ये भुजा ए बी है, यानी कड़ी 3 हमारा लंब हो जाएगा और कड़ 2। कॉस सी, कॉस सी बराबर, यानी सी के सामने ये लंब है तो ये आधार है, यानी आधार बटे कड़, यानी आधार 1 है और कड़ हमारा 2। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। साइन ए का मान दिया है 1/2, 1/2। कास सी का मान दिया है 1/2, तो 1/2 रख दिए, प्लस कास ए का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, गुणे साइन सी का मान कड़ी में 3/2। यानी 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। यहाँ हर समान है, अंश को जोड़ दिया जाएगा, यानी 4/4 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा कास ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो सभी का मान ले आके रख दीजिए। कास ए का मान हम लोग निकाले थे, कास ए का मान आया था कड़ी में 3/2। कास सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान कड़ी में 3/2। कड़ी 3 का 1 में गुणा करेंगे कड़ी 3 आएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, कड़ी 3 का 1 में गुणा करेंगे कड़ी 3 ही आएगा, 2 दूनी 4, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, यानी 0 आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू आर में बोला है कोण जो क्यू है वो समकोण है, यानी क्यू को यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ P रख देते हैं और यहाँ R रख देते हैं। बोला Q समकोण है, यानी दिया ऑलरेडी कोण Q बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया, PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी। क्वेश्चन में कहा है साइन P कामा कॉस P कामा और tan P का मान ज्ञात कीजिए। दिया कोण Q बराबर 90 डिग्री PR, यानी PR और प्लस QR, PR और QR बराबर 25 और PQ बराबर 5, यानी ये 5 दिया है। तो हमें ये नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम PR का मान निकाल लेते हैं। PR और QR बराबर 25 दिया, यानी PR प्लस QR बराबर 25, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, यानी PR बराबर QR को उस साइड ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो गया। तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कर्ण यहाँ पे दिया है PR, यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब दिया है QR, आधार दिया है 5, यानी PR की जगह रख सकते हैं 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बराबर QR का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25। अब A माइनस B का होल स्क्वायर फार्मूला A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस B स्क्वायर यानी QR स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 2AB यानी 25 दूनी 50 QR बराबर QR स्क्वायर प्लस 25। QR से QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, 50 QR है, 50 QR को उस साइड ले जाओ, 25 को इस साइड ले आओ, यानी 625 माइनस 25 यानी 50 QR बराबर हो जाएगा 600। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, यानी QR बराबर
12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। तो चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर बराबर 25, 12 को साइड ले जाते हैं। पी आर बराबर 25 माइनस 12, पी आर बराबर 25 में से 12 घटा देते हैं 13, यानी पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। तो साइन पी का मान पूछा है। साइन पी बराबर लंब, फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, यानी लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू 12, कड़ की वैल्यू 13। दूसरा क्वेश्चन दिया कॉस पी। कॉस पी बराबर आधार बटे कड़, आधार की वैल्यू 5, कड़ की वैल्यू 13। तीसरा दिया है टैन पी। टैन पी बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 12, आधार की वैल्यू 5। ये फाइनल आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 11 का पहला क्वेश्चन में कह रहा है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। tan ए का मान क्वेश्चन में दिया tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या देखते हैं, tan ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि tan ए बराबर फार्मूला होता है tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो किसी त्रिभुज में लंब की वैल्यू आधार से बड़ी हो सकती है। जब लंब की वैल्यू आधार से बड़ी हो जाएगी तो इसका मान 1 से अधिक आने लगेगा। इससे ये पता चलता है कि tan ए का मान 1 से कम और 1 से अधिक भी हो सकता है, इसलिए यह असत्य है। दूसरा क्या कर रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। यानी क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? सेक ए बराबर 12/5 कोण ए का कोई भी मान हो तो 12/5 सेक ए बराबर हम फार्मूला जानते हैं कड़ बटे आधार। तो यानी आधार से कड़ बड़ा है, यानी किसी न किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, इसलिए यह सत्य है। दूसरा सत्य। तीसरा कह रहा है काश ए कोण ए की कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। काश ए का कोसाइन होता है, काश ए का यानी काश ए का जो संक्षिप्त रूप है वो कोसाइन होता है। तो ये गलत है, असत्य। ये कह रहा है कोसेकेंट है, इसलिए असत्य हो जाएगा। फोर्थ कह रहा काट ए का काट और ए का गुणनफल से प्राप्त होता है। तो काट में ए का गुणा नहीं होता और थीटा की जगह होता है, इसलिए चौथा भी असत्य हो जाएगा। पांचवा कह रहा किसी भी
कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू 4, कड़ की वैल्यू 3। लंब की वैल्यू 4, कड़ की वैल्यू 3। ऐसा पॉसिबल है क्या कभी कड़ लंब से छोटा हो सकता है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। इसलिए साइन थीटा थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता। इसलिए 5वां भी असत्य है।